राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जहां एक और एसआईटी इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसके बावजूद सियासी उठापटक इस मामले पर बयानबाजी जारी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सबसे पहले बात करते हैं सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से डिमांड कर रहा है कम से कम अब शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है? देखिए, विपक्ष की सदैव ये आदत रही है। उन्होंने कभी ना तो संसद का सम्मान किया है, ना न्यायालय का सम्मान किया है, ना सेना का सम्मान किया है। सब विषयों पर उन्होंने देश को अपमानित करने वाले प्रश्न खड़े करने का प्रयास किया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसी क्या हाय तौबा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार नहीं कर सकते? संविधान में आस्था है, न्याय की व्यवस्था है, जो कुछ उच्चतम न्यायालय करेगा सबको उसको मानना चाहिए, तो तब तक उसको इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनका मकसद तो सियासी रोटियां सेकना है। इनको दूध का दूध और पानी का पानी से कोई मतलब नहीं है। इनको दूध पानी गड्ढम गड्ढ करके अपनी राजनीति चलानी है। क्योंकि देखा जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी की, उन्हीं लोगों ने एसआईटी की जांच की समिति भी बनाई है, तो ऐसे में जो वो चाहेंगे जांच रिपोर्ट वही आएगा। ये बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला वक्तव्य है। जिन्होंने चोरी की वो एसआईटी की जांच की रिपोर्ट के बाद तुरंत जेल में है, 8 लोग। उन्होंने कोई एसआईटी की जांच नहीं मांग की। एसआईटी की जांच की मांग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से की गई, क्योंकि उनके यहाँ चोरी हुई। चोर जो है उनके जांच के लिए की गई। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके एसआईटी गठित की। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी। 8 लोग जेल में गए, उनसे पूछताछ जारी है। एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया गया है और जांच जारी है। अभी जो भी कुछ होगा, निश्चित रूप से ये कन्फर्म कमिटमेंट है कि बीजेपी की, योगी जी की सरकार दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और उसमें जो ये आरोप लगाने वाले हैं, जिन्होंने, किसी ने कहा है 200 करोड़ रुपए, किसी ने कहा है 20,000 करोड़ रुपए, किसी ने कुछ कहा है, मेरा तो मांग है एसआईटी से कि इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि इनके पास ये फिगर कहाँ से आई। इनका उन चोरी करने वालों से कोई इनका कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सपा के सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि दरअसल धर्म जो है, मंदिर जो है, आस्था जो है सनातन, ये बीजेपी के लिए महज सत्ता पाने का एक साधन है। मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है और ये पैसा कमाने का एक जरिया है, आस्था कुछ नहीं है। आस्था थी, आस्था है, आस्था रहेगी। इसीलिए राम जन्मभूमि में आस्था रखने वालों ने अपना बलिदान दिया है, त्याग किया है, संघर्ष किया है। और आरोप जो लगा रहे हैं, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई हैं, उन पर लाठियां चलाई हैं। उनकी राम जन्मभूमि या राम मंदिर निर्माण में कोई आस्था नहीं है। और इस प्रकार से वो आरोप, गलत आरोप लगा करके, गुमराह करने वाले आरोप लगा करके अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। पर जनता सब समझती है कि किन्होंने राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष किया, किन्होंने राम मंदिर निर्माण होने तक अपना काम किया, और आज भी वो उस सनातन आस्था के साथ एकजुट हैं। एक अंतिम सवाल, देखा जाए तो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में अपोजिशन का ये कहना है कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस मसले को भी उठाएंगे। आपको लगता है कि एक बार फिर से हंगामा होगा? विपक्ष के पास क्योंकि सकारात्मक करने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए विपक्ष कोई ना कोई बहाना लेकर हंगामा करता है। नियमों के अनुसार जो चीज़ें उठाई जाएंगी उन पर सदन चर्चा करेगा, विचार करेगा, और जो सदन को बाधित करने के लिए हंगामा होगा उसको जिस प्रकार से चेयर जो उस समय होते हैं, संचालन जिनके हाथ में होता है, वो उस परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।